अरे मिर्जा साहब, आप हमारे घर पे अंदर तशरीफ लाइए। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आइए आइए। माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई आप यहाँ तशरीफ लाइए। ये मेरे फर्जन। अच्छा, नौशाद। जी हाँ। अरे वाह वाह, माशाल्लाह। अरे मास्क तो निकालो था, तब बाहर लगा के आना अच्छा है, बहुत अच्छा करे आप। अब घर में आके बैठ गए ना, जरा हाथ तो लाइए। क्या ज़माना आ गया। एक ज़माने में मेहमान घर को आया तो इतर लगाते थे, आज ये नौबत आ गई सैनिटाइजर लगाना पड़ रहा। बिल्कुल सही बोले हैं भाई। पिछली मरतबे नवाब साहब के मकान पे गया था मैं, हर ईद को जाता हूँ। हाँ। हमारे बड़े मोहसिन है भाई। हाँ हाँ। और इत्तेफाक ऐसा हुआ, हर साल की तरह अब की ईद को उनके पास के शीरखुर में थोड़ा भी मज़ा नहीं आया। कहीं को भाई? जनाब मैं शीरखुरमा तो पी गया, हाँ, लेकिन जब मैं कटोरे में झाँक के देख रहा हूँ तो मगजियात और सेवियाँ कटोरे के अंदर जैसे के वैसे रह गए। हाँ। सिर्फ दूध मुंह में गया। अरे 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 अरे, मास्क नहीं निकाले, वैसे ही मुंह को लगा लिए शायद कठोरा शीरखुरमा ने कहा। इस वास्ते मैं बोला पहले निकाल दे बोल के। शुक्रिया। हाँ, और सुनाइए, सब ठीक ठाक तो है ना घर में? ये अल्लाह का बड़ा करम। नहीं, आप फ़ोन भी नहीं करे, वैसे ही आ गए। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा ना, तो मैं सोचा कि अपनों के पास क्या इजाज़त लेके जाना है। नहीं, बहुत और वैसे आपका खुलूस मोहब्बत मेहमान नवाजी से तो हम बरसों से वाकिफ हैं। मगर अब ईद गुजर गई, बात गुजर गई। शीरखुरमा तो आज नहीं पिला सकता मैं, चाय बोले तो पिला सकता हूँ। चलिए, जो भी आप बेहतर समझे। शादी की डेट फिक्स करने की बात करो, लॉकडाउन में वैसे 3 महीने चले गए ना। हाँ मिर्जा साहब, क्या बोल रहा बच्चा आपका? बात दरअसल ये है कि हम जिस मकसद के लिए आपके पास हाजिर हुए हैं उस सिलसिले में। नहीं शर्माइए मत, आप शर्माना क्या है? खैरियत है क्या कोई अपने में? खान साहब, आपको तो मालूम है कि अप्रैल की 2 तारीख को हम इनकी शादी तय किए थे। हाँ बिल्कुल करे थे आपकी दुख्तर के साथ। तो अभी अप्रैल का महीना किन हालात में गुजरा इससे तो सभी वाकिफ़ है। और मार्च की 22 से लॉकडाउन हो गया ना भाई जी, तो 2-3 महीने तो चले गए। हो जी हाँ। बच्चा आपका बाहर सऊदी अरब में रहता शायद ना? अरे क्या बात है साहब, सऊदी में आरामको कंपनी में मुलाजिम है मेरा बच्चा। आरामको में है ना? जी हाँ। इंडिया में आराम करो बोले शायद अब इनको। नहीं, हमारी जो बातचीत तय हुई थी 1200 आदमी का मियारी डिनर आप देंगे। अरे बिल्कुल हुई थी, मुझे अच्छी तरह याद है। आप बोले थे बच्चे की ख्वाहिश है मेरी शादी खाना होना, मेरी डिनर होना। मैं बड़ा शादी खाना आ रहा, रेड रोज़ फंक्शन हॉल बुक करा था। हाँ, 3.5 लाख रुपए तो उसका रेंट हो रहा था खाली। हाँ, वो उसके बाद जो है ना 1200 आदमी का डिनर का मैं रिलैक्स केटर्स है ना बासित मियाँ, उनको ऑर्डर भी दे दिया था। मुकम्मल लवाज़िमात के साथ कम से कम 5 लाख का तो डिनर होने वाला था। अरे होने वाला था? क्या मतलब होने वाला नहीं है? भाई साहब, अब ये सब तो हालात ऐसे है कि ना गवर्नमेंट की इजाज़त है ना बल्दिया की इजाज़त है। शादी खाना वालों को नोटिस आ गई है कि अक्टूबर की 15 तारीख तक कोई शादी खाना बुक नहीं करना कहते। अब लामहला मुख्तसर शादी घर पे कर सकते। देखो आप, एक 25 आदमी आपके, 50 आदमी हम हमारे, नहीं तो फिर 1-2 साल ठहरना पड़ता। देखो आप। अजी बाबा, जहेज की फेरिस दिए थे उन्होंने। क्या भाई साहब? ये जनाब आप जो जहेज की फेरिस्त भेजे थे। जी हाँ जी हाँ, वो जिस वक्त आपकी हमारी इब्तिदाई गुफ्तगू हुई थी, जहेज की फेरिस प्रिंटेड भिजा दिया था मैं। आप आपकी बेगम मशवरा करके इसमें जितने कितने आइटम है मालूम इसके अंदर? देखो आप 52 आइटम्स है। आपको जो होना जहेज में उस पर टिक करो बोला था मैं, अपनी मर्जी से नहीं। अब आप बोलो उसमें क्या बोलते हैं आप? जी जनाब, मैं जहेज का इतना बड़ा मुखालिफ हूँ। अच्छा, आप इतनी सारी चीज़ें आप क्यों तकलीफ कर दें? अजी आप सुरमेदानी मत दीजिए, इतरदान मत दीजिए, आप जो है तिलेदानी मत दीजिए, साबुदानी मत दीजिए, उगालदान पानदान देने की चीज़ें हैं, मत दीजिए। क्यों तकलीफ उठाते हैं आप? और आप हमारे को इतना गया गुजरा समझे कि हमारे घर में तस्बीह और जय नमाज नहीं है, ये भी देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरतें पड़ती रहती। वो लड़की को 10 तोले सोना, 151 जोड़े, फर्नीचर का सेट, रेफ्रिजरेटर, अलमारी वगैरह जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आपने फेरिस्त में लिखी थी, फ्रिज, एसी, ये तमाम चीज़ें तो खैर आपकी अपनी बच्ची के इस्तेमाल में आएंगी। हमको तो बस 5 लाख डिनर के
3.5 लाख फंक्शन हॉल के, जुमला 8.5 लाख रुपए। वो 5 लाख डिनर के और 3.5 लाख रुपए शादी खाने के जो बच गए हैं। वो ऐसा है मिर्जा साहब, लॉकडाउन में 2 महीने तक लोगों ने कितनी परेशानियां उठाई। मैं क्या सोचा मालूम, शादी में 1000-1200 आदमी को खाना खिलाऊंगा अगर मैं, आपके रहो मेहमान या हमारे रहो मेहमान, कौन सा खुश होके जाने वाले हैं। कोई बोलेगा नमक कम था, कोई बोलेगा मिर्ची कम थी, कोई बोलेगा चिकन अच्छा नहीं था, कोई बोलेगा मीठा सप्लाई नहीं हुआ, कोई बोलेगा मैनेजमेंट सही नहीं था। उससे बेहतर मैं क्या काम करा मालूम है आपको जी, मिडिल क्लास वाले आपके हमारे वैसे गिरफ्तार लोग जो कहीं जाके मदद तलब नहीं कर सकते, गरीब लोगों का तो क्या है, टोकन मिले, लाइन लगाए, चावल के थैले, अनाज के पैकेटा मिले, उन लोगों को सबको मदद हुई, मिडिल क्लास को मदद नहीं हुई। मिडिल क्लास हमारे अपने रिश्तेदार यतीम लोग, मैं क्या करा मालूम, पूरे तकसीम करा दिया। यकीन करो आप, घर घर खटका मारा, मैं हर सब चीज़ें तकसीम करा दिया। डिनर के 5 लाख, शादी खाने के 3.5-8 लाख रुपए के अनाज सारे अपने गरीब रिश्तेदारों में, यहाँ तक कि यतीम खानों में, ओल्ड एज होम्स में मैं तकसीम करा दिया। सवाब किसको है? न सिर्फ मुझे है बल्कि आपको भी है, आपको भी है सवाब। मालूम आपको? अब वो सवाब आपका क्या है कि जनाब, मैं नहीं मानता, मगर ये आपकी कोई इत्तला अखबार में या फेसबुक पे या किसी लोकल न्यूज़ चैनल पे तो नहीं दिखी कि आप लोगों की मदद कर रहे हैं बोल के। वो फ़ायदा क्या हो सका करके, क्या फ़ायदा भाई? वैसे मैं अपना नाम कर लूँ, इससे सवाब थोड़ी मिलने वाला है। मैं कैसा यकीन करूं? अजी हमारे महल्ले के शरफू भाई आधा किलो चावल जी जी, किसी को दिए तो फेसबुक वालों को, लोकल चैनल वालों को बुला के पहले तो आधा 1 घंटा अपनी पब्लिसिटी करे हाथ में चावल पकड़ के, और वो भी कौन से चावल जनाब, कहीं बिरयानी के बासमती चावल समझेंगे आप, मोटा चावल, वो आधा किलो दे के तकरीबन पब्लिसिटी उनको मिली, और आप बोल रहे हैं 8.5 लाख रुपए में बांट दिया और किसी के कानों कान खबर नहीं है। बाबा अंकल जो काम करे, बेहतरीन काम करे, इसका अजर अल्लाह हमको भी देगा। अब शादी होंगी तो सिर्फ सादगी से। बेटे तेरे इस ख्याल से मेरे को एक दिली खुशी हुई। जनाब जी, मस्जिद में निकाह होगा, खाने वाने के इंतज़ाम की कोई ज़रूरत नहीं, मस्जिद से ही आपकी लड़की हमारे घर की बहू बन के आएंगी, सादगी से शादी हुई। वाह वाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह खुश रखे आपको और आपको भी अल्लाह बहुत देगा। आप बच्ची के कदम से देखिए आपका बच्चा कितना तरक्की। बेशक हम लोग इस लानत में फंस के ना जाने कितनी बच्चियों के माँ बाप को ज़हनी और दिली तकलीफ़ पहुँचाते हैं। हमारे पास बच्चा क्या अल्लाह ताला ने दे दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि हम बच्चियों के घरों में जाके भीख मांगते रहें, उन्हें शर्मिंदा करें, उन्हें जलील करें। मेरी तो दुआ है जनाब अल्लाह ताला से कि ये लॉकडाउन के बाद जब नॉर्मल हालात हो जाएंगे, उन हालात में भी अल्लाह मुझ जैसे गुनाहगारों को ये तौफीक दे के ऐसे ही सादगी से निकाह हो, क्योंकि मेरे आका की हदीस है, निकाह को इतना आसान करो, इतना आसान करो कि जिना और बेहयाई मुश्किल हो जाए। बेशक बेशक। सैकड़ों कायदीन और उलमा बोल बोल कर थक गए कि शादियों में ज़्यादा इसराफ मत कीजिए, लेकिन लोगों ने किसी की नहीं सुनी। आज हज़रत कोरोना ने सबको मजबूर कर दिया सादगी से शादी करने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हैदराबादी मतवाले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।